नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज फिर पढ़ते हैं हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 MCQ मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है देखते हैं जरा कि जल स्रोतों के नज़दीक गांव बनने का मुख्य कारण क्या था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। जल स्रोतों के जो जल जहाँ पे जल का स्रोत होता था तो उसके नज़दीक गांव बनने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, जैसे कि व्यापार, खेती और पानी की सुविधा, पहाड़ों का दृश्य और जंगलों की सुरक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि खेती और पानी की सुविधा का मुख्य कारण था। ऑप्शन बी इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि जल के जिस स्रोतों के नज़दीक गांव बनने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जहाँ पे जल का स्रोत होगा वहाँ पे हमें खेती और पानी की सुविधा आसानी से मिल सकती है, जिससे हम अपना खेती कर सकते हैं। खेती से जो भी हम चीज़ें उगाते हैं उपजाऊ तरीके से, उससे हम अपनी जीवन में जो चीज़ें जैसे कि व्यापार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खेती से उपजा के अपना खान पान या अपना रोज़मर्रा की चीज़ें या उससे हम रोज़गार की प्राप्ति करते थे। तो जल स्रोतों का मेन मकसद यही था कि जो गांव के लोग थे वो गांव के लोग इसलिए जल के नज़दीक बसते थे कि उन्हें खेती करना आसान हो जाए। तो अब क्वेश्चन जो है हमारा 2, किस प्रकार की मिट्टी में धान की खेती अधिक होती है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि जैसे कि इसका जो ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी दलदली मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दलदली मिट्टी, यानी कि दलदली। जो दलदली मिट्टी होती है उसमें धान की जो पैदावारी होती वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि धान की सबसे ज़्यादा जो पैदावारी होती वो किस प्रकार की मिट्टी में होती, दलदली मिट्टी में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लोग अपने घर के लिए किस सामग्री का अधिक उपयोग करते हैं, यानी कि लोग अपने घर के लिए किस सामग्री का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। जैसे कि ईंट और पत्थर का, लकड़ी और पत्तियों का, लोहे और तांबे का, प्लास्टिक और कंक्रीट का। तो इसका जो होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर इज बी। यानी कि जो लोग अपने घर के लिए सामग्री का अधिक उपयोग करते थे वो होती थी लकड़ी और पत्तियाँ, यानी कि लकड़ी इकट्ठा करके वो अपना भोजन पकाते थे, उससे भोजन बना के अपना खाते थे। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 4। जंगलों का प्राचीन समाज में मुख्य उपयोग क्या था। जंगलों का प्राचीन समाज में जो जंगलों का था वो प्राचीन समाज में मुख्य उपयोग क्या था। जैसे कि खेल, शिकार, ईंधन और निर्माण, सी मंदिर निर्माण, डी समुद्र यात्रा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी का जो जंगलों का प्राचीन समाज था उसका जो मुख्य उपयोग था, यानी कि शिकार करना, ईंधन का और निर्माण करना। शिकार करते थे, ठीक है, और ईंधन के लिए वो जंगलों में लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, तब जाके वो शिकार करके अपना ईंधन का उपयोग करके वो उससे पका के खाते थे। तो जंगलों का जो प्राचीन समाज मुख्य उपयोग था उसका था शिकार करना और जंगलों में लकड़ियाँ इकट्ठा करके ईंधन का उपयोग करना। ठीक, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। जो 5 है वो पूछ रहा है कि प्राचीन समय में नदी किनारे नगरों का विकास क्यों हुआ। प्राचीन समय में नदी के किनारे नगरों का विकास क्यों हुआ। ठीक है, जैसे कि सिर्फ व्यापार के लिए हुआ, पानी की उपलब्धता से खेती और व्यापार के लिए हुआ, सी पहाड़ों के दृश्य के लिए हुआ, डी जंगलों की सुरक्षा के लिए हुआ। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि बी, यानी कि
जो प्राचीन समय में नदी के किनारे नगरों का जो विकास हुआ था वो हुआ था पानी की। अभी इससे पहले हम क्वेश्चन एक बता चुके हैं कि जैसे कि पूछा था कि नदी के किनारे गांवों का विकास क्यों हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन इससे आगे था। ठीक है, तो अभी पूछ रहा कि प्राचीन समय में नदी के किनारे नगरों का विकास क्यों हुआ, यानी कि इसलिए हुआ कि वहाँ पे पानी की उपलब्धता थी। तो पानी की उपलब्धता से खेती का उपयोग किया, यानी कि अब खेती करेंगे तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी वजह से नदी के किनारे पानी की उपलब्धता आसानी से मिल जाती थी, खेती होती थी, खेती से वो अपना व्यापार करते थे, यानी कि पानी की उपलब्धता से खेती का व्यापार करने लगे। तो इससे क्या हुआ, नदी के किनारे जो नगर थे उनका विकास हुआ। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में पूछ रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सबसे सरल तरीका क्या है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी कि उनका देखरेख के लिए सबसे सरल तरीका क्या है। जैसे कि ऑप्शन ए उन्हें तेजी से उपयोग करना, ऑप्शन बी उनका पुनः उपयोग और संरक्षण देना यानी कि रिसाइकिल करना, ऑप्शन सी उन्हें छोड़ देना, ऑप्शन डी नदियों को बंद कर देना। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यानी कि बी, यानी कि उनका पुनः उपयोग और संरक्षण करना। जैसे कि अभी हाल ही में सब चीज़ें चल रही हैं कि रिसाइकलिंग करना, चीज़ों को नष्ट करके उनको दोबारा पुनः उपयोग के लिए बनाना। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लोक कथाओं और चित्रकला से हमें क्या जानकारी मिलती है। लोक कथाओं और चित्रकला से हमें क्या जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए केवल युद्ध की, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधन और जीवन समाज की, केवल धार्मिक स्थल की, केवल भोजन की। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधन और जीवन और समाज। इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन और जीवन और समाज। इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नंबर 8, प्राचीन नगरों में सबसे अधिक किससे संबंधित काम होता था। प्राचीन नगरों में सबसे अधिक किससे संबंधित काम होता था, जैसे कि व्यापार और शिल्प के लिए। ऑप्शन बी राइट, प्राचीन नगरों में सबसे अधिक किस चीज़ से संबंधित काम होता था, व्यापार और शिल्प से। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि जलवायु का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता था, यानी कि जो जल का प्रभाव होता तो सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता था। व्यापार पे पड़ता था, खेती रहन सहन और पोषण पे पड़ता था, नदियों पे पड़ता था, पर्वतों पे पड़ता था। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। बहुत ही सरल और सही क्वेश्चन है कि जो जल का प्रभाव होता था वो खेती पे पड़ता था, रहन सहन पे पड़ता था और पोषण के पे इसका प्रभाव पड़ता था, यानी कि सही आंसर होगा वो होगा बी। बी इज राइट आंसर। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक संसाधनों में क्या शामिल था। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे उसमें क्या क्या शामिल था, जैसे कि ऑप्शन ए पानी, जंगल, मिट्टी, खनिज, ऑप्शन बी केवल पानी, ऑप्शन सी केवल मिट्टी, ऑप्शन डी केवल सोना और चांदी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमें ये चारों चीज़ों की प्राकृतिक संसाधन में ज़रूरत थी, यानी कि पानी, जंगल, मिट्टी, खनिज, ये चारों चीज़ों की हमें आवश्यकता थी प्राकृतिक संसाधनों में। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर था ये 9 कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि कैसा लगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।